जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल स्टडी विथ एनसीईआरटी पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको यूपी ट्रिपल पेट का सिलेबस बता चुकी हूँ कि आपको किस सब्जेक्ट में कहाँ से तो और आपसे ये भी बोला गया था कि आपको हर सब्जेक्ट की जो टॉपिक पढ़ने हैं उस टॉपिक से और जनरल यानी सामान्य अध्ययन के हर एक टॉपिक एक वीडियो बनेगी। तो आपका शुरू होता है इतिहास। इतिहास में आपको क्या पढ़ना है? मानव ने किस चीज़ की कहाँ पे कैसे खोज की, कैसे। उसके बाद आपका पढ़ा जाएगा सिंधु सभ्यता, फिर वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो आएगा स्टोन एज। स्टोन एज कब से कब तक है? 5 लाख BC से आपका आएगा 4000 से 4000 BC। उसके बाद आपका आएगा सिंधु सभ्यता 4000 से 1500 BC माना जाता है, जिसमें 2700 से आपका माना जाएगा 1900 BC। ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है वैदिक सभ्यता, आपका है 1500 से 1000 BC। उसके बाद उत्तर वैदिक सभ्यता 1000 से आपका पूछा जाएगा 500 BC। ठीक है। इनका जो समय पीरियड दिया रहेगा उत्तर वैदिक का 1000 से 500 BC। उसके बाद वैदिक सभ्यता का 1500 से 1000 BC और उसके बाद सिंधु सभ्यता आपका 2700 से 1900। और स्टोन एज में आपके 3 भाग हैं। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। स्टोन एज को 3 भागों में डिवाइड किया गया। तो आपका जो पूरा पाषाण काल आता है, ये पूरा पाषाण काल आपका जाएगा 5 लाख से 10,000 BC। कितना है? 5 लाख से 10,000 BC। फिर मध्य पाषाण काल आपका जाएगा 10,000 से 6,000 BC और नवपाषाण आपका 6,000 से 4,000 BC। तो जैसा कि आपको ये जो आपका आता है पूरा पाषाण यानी स्टोन एज, तो इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोन एज आएगा आपका प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्टोरी में। इसमें आएगा प्री हिस्टोरी में। हिस्टोरी के भी आपके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं इतिहास के? 3 पार्ट हैं। प्री हिस्टोरी यानी प्रागैतिहासिक, आदि ऐतिहासिक और इतिहास। ठीक है। तो जो आपका प्रागैतिहासिक जाएगा, इसमें कोई लिखित अभिलेख नहीं मिला है। किसमें? प्रागैतिहासिक में आपका कोई लिखित अभिलेख नहीं मिला है। इसको हम स्टोन एज यानी पाषाण काल बोलते हैं। उसके बाद आपका आदि ऐतिहासिक में लिखित अभिलेख तो मिले, लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता में देखेंगे। उसके बाद आपका इतिहास है, जिसमें लिखित अभिलेख भी है, उसका व्याख्या भी किया गया और हम पढ़ भी सकते हैं। ठीक है। तो चलिए जानकारी लेते हैं स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज यानी मानव का अगर विकास हुआ, यानी मानव की उत्पत्ति हुई, फिर उनका विकास हुआ, तो मानव की सर्वप्रथम जो आवश्यकता है क्या है? भोजन। क्या है? भोजन। तो जब मानव का विकास हुआ तो इन्हें अपने सामने क्या दिखाई दिया? एक पत्थर दिखाई दिया। अब उन्हें क्या थी? भोजन की तलाश थी। तो वो पत्थर को उठाए और उसे ही क्या बनाए? उससे जो भी इंसान सामने आया, जो भी जानवर आया, उससे अपने भोजन के लिए उन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो इस आधार पे हम इन्हें पाषाण युग बोलते हैं यानी स्टोन एज बोलते हैं। तो जब मानव का स्टोन एज यानी पहले जब मानव का विकास हुआ और उन्हें भोजन की तलाश में इन्होंने पत्थरों से आक्रमण शुरू किया, धीरे धीरे इनमें विकास होता गया और इन्हीं पत्थरों से ये अपना हथियार बनाना शुरू कर दिए। इसी आधार पे हमने स्टोन एज को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा जो आता है, ये आता है आपका पूरा पाषाण काल। क्या आता है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल आपका 5 लाख से 10,000 BC है। क्या है? 5 लाख से 10,000 BC। फिर आपका मध्य पाषाण काल है, यानी जैसे जैसे इन्होंने शिकार के लिए अपने हथियार में परिवर्तन की, उसी हिसाब से इनको बांटा गया। ठीक है। तो दूसरा आता है मध्य पाषाण, आपका 10,000 से 6,000 BC। और आपका नवपाषाण काल कितना है? 6,000 से 4,000 BC। ठीक है। 6,000 से 4,000 BC। तो चलिए देखते हैं आपका जो पूरा पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल को हम 3 भागों, जो पूरा पाषाण काल था, पूरा पाषाण को 3 भागों में बांटा गया। पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया। पहला है निम्न पूरा पाषाण काल, जिन्हें हम निम्न प्लास्टोसीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्न प्लास्टोसीन। उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल, जिन्हें हम मध्य प्लास्टोसीन बोलते हैं। और उसके बाद आपका उच्च पूरा पाषाण, ठीक है, इन्हें हम उच्च प्लास्टोसीन बोलते हैं। तो इसमें विकास क्या हुआ? जो निम्न आपका पूरा पाषाण था यानी निम्न प्लास्टोसीन था, इसमें हस्त कुठार थे, क्लीवर था और चॉपिंग था। यानी क्लीवर और चॉपिंग क्या था? हस्त कुठार यानी इन्होंने हाथों से पत्थर उठाया, और क्लीवर यानी थोड़ा सा नीचे धारदार था, और चॉपिंग था यानी जिससे वो जानवरों में क्या करते थे? चॉपिंग करते थे। ठीक है। और इनका कार्य क्या था? आखेट और संग्रहण, यानी ये शिकार करते थे और उनका संग्रहण करते थे भोजन के लिए। ये आपका निम्न प्लास्टोसीन था। जब आपका आया मध्य प्लास्टोसीन, तो इनके औजार कैसे हुए? थोड़े फ्लैक हो गए, यानी थोड़े धारदार। इन्होंने पत्थरों को क्या किया? थोड़ा और नुकीला बनाया। जब इन्होंने यानी हस्त कुठार, जब इन्होंने ऐसे ही पत्थर उठा के मारा और उससे जब उन्होंने चॉपिंग किया, यानी जानवरों के अंदर जब चॉपिंग किया, तब इनके दिमाग में थोड़ा आया कि इनको और थोड़ा धारदार बनाया जाए। जो इस तरह इनसे क्या हुआ? फ्लैक औजार का विकास हुआ। ठीक है। और इनका कार्य यही था, यानी शिकार करना, और यानी जानवरों का शिकार करते थे, आखेट करते थे और भोजन का संग्रह। आपका उच्च यानी आपसे बताया गया कि जो जैसे इन्होंने पत्थरों से शिकार करना शुरू किया और जिस हिसाब से इन्होंने औजारों का विकास किया, उसी हिसाब से इनको बांटा गया। आपका उच्च प्लास्टोसीन में क्या थे? इनके जो फ्लैगदार, पहले इन्होंने पत्थर से शिकार किया, फिर फ्लैक औजार बनाए, और फ्लैक औजार में इन्होंने उच्च पाषाण काल में क्या किया? उसमें ब्लेड लगा दिए। यानी फ्लैक औजार थे, जो पत्थर के फ्लैक औजार बनाए, उसमें इन्होंने और उस पर ब्लेड लगा दिए। ठीक है। तो इस हिसाब से यानी पहले में आपका
हस्त कुठार करते थे, उसके बाद फ्लैक औजार बनाए, उसके बाद फ्लैक औजार के साथ साथ उसमें ब्लेड का भी प्रयोग करने लगे। और इनका कार्य क्या था? वही शिकार करना और भोजन का संग्रहण करना। तो ये आपका हो गया आपका पूरा पाषाण काल, यानी 5 लाख से 10,000 BC पूर्व में। ठीक है, अब हमारा आता है मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल कितना है? ये आपका 10,000 से 6,000 BC, 10,000 से 6,000 BC है, जिसको हम बोलते हैं होलोसीन। क्या बोलते हैं? होलोसीन। क्या बोलते हैं? होलोसीन। ये इनका जो मतलब शिकार करने का औजार क्या था? ये माइक्रोलिथ और सूक्ष्म औजार का प्रयोग करते थे, माइक्रोलिथ औजार का प्रयोग करते थे। इनका भी कार्य था, लेकिन क्या हुआ मध्य पाषाण काल में? ये मछली पकड़ने लगे और पशुपालन। ठीक है, इन्होंने मछली पकड़ना और पशुपालन की मध्य पाषाण में क्या किया? खोज किया। पहले पूरा पाषाण काल में बस ये पत्थरों से औजार बनाने लगे और जानवरों का शिकार करने लगे। जब हमारा मध्य पाषाण काल आया, शिकार भी करने लगे, साथ साथ में मछली पकड़ना और पशुपालन करना शुरू कर दिए। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? होलोसीन। इसके बाद आपका नवपाषाण काल आया, जो कि 6,000 से 4,000 BC था। कितना था? 6,000 से 4,000 BC। इन्हें भी हम होलोसीन बोलते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया? तो आपका जो आया नवपाषाण काल, इसमें इन्होंने सेल्फ चमकीलेदार किसका यानी शिकार का खोज किया। वो कैसे थे? सेल्फ थे, चमकीलेदार थे, हस्त थे। ठीक है, और क्या थे? पूरा कुठार थे, यानी जिससे हम दूर से ही फटे औजारों का प्रयोग करना ये शुरू कर दिए। आपके नवपाषाण काल में पशुपालन की खोज हो गई और कृषि भी करने लगे, यानी खाद्य उत्पादन की खोज हो गई। तो अगर आपसे पूछा जाए किस काल में कृषि पशुपालन का आरंभ हुआ, तो मध्य पाषाण काल में। अगर आपसे पूछा जाए कृषि या खाद्यान्न उत्पादन की खोज कब हुई, तो कब हुई? नवपाषाण काल में। ठीक है, तो इस हिसाब से मानव अपना धीरे धीरे करके विकास करने लगे, जिस हिसाब से जब तब जाके धीरे धीरे विकास होते हुए हमारा जीवन आज यहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, यानी एक पत्थर से और एक जानवरों से शिकार करते हुए मानव का विकास आज कहाँ तक पहुँच चुका है। ठीक है, तो सबसे और अगर आपसे पूछा जाए स्टोन एज में सबसे पहले स्टोन यानी पत्थर की खोज हुई। उसके बाद आपका धातुओं में कापर की खोज हुई। ठीक है, किसकी खोज हुई? कापर की 4,000 से 2,500 BC में। और कापर और स्टोन की जब खोज हुई, कापर की खोज हुई, तो उसे हम चाल्कोलिथिक पीरियड बोलते हैं। कौन सा पीरियड बोलते हैं? चाल्कोलिथिक, यानी कापर प्लस स्टोन, स्टोन प्लस कापर, चाल्कोलिथिक। उसके बाद ब्रॉन्ज की खोज हुई और फिर आयरन की खोज हुई। ये आपका है आपका पाषाण युग। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन्हें अभी प्रैक्टिस सेट में और लाया जाएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न, मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कौन सा है? तो कुत्ता है। ठीक है, अगर पशुओं आपसे पूछा जाए किस काल में पशुपालन शुरू हुआ, तो आपका मध्य पाषाण काल में। ठीक है, दूसरा आपका है कुत्तों को किस काल में? मध्य पाषाण काल में, यानी पालतू बनाया गया। आग की जानकारी मानव को किसमें थी? पूरा पाषाण काल से थी। आग की जानकारी तो थी, लेकिन उन्होंने प्रयोग करना नवपाषाण काल में शुरू किया। आग का प्रयोग करना किस काल में शुरू किया? नवपाषाण काल में। ठीक है, भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूस फूट ने 1863 ईस्वी में प्रारंभ की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने। कब की थी? रॉबर्ट ब्रूस फूट ने कब की थी? 1863 ईस्वी में। कब की थी? 1800। भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से मिला। कहाँ से मिला? मेहरगढ़ से। व्यवस्थित कृषि का साक्ष्य मेहरगढ़ से मिला। और बिहार के चिरांद नामक जो नवपाषाणकालीन स्थल है, वहां से आपकी हड्डियों के औजार प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बिहार के चिरांद नामक। किस काल में? नवपाषाण काल में। हड्डी के औजार कहाँ से मिले हैं? बिहार के चिरांद नामक स्थान से। ठीक है, तो पाषाण काल के 3 चरण बांटे गए हैं। इसका साक्ष्य आपको बेलन घाटी। बेलन घाटी कहाँ है? इलाहाबाद में है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ से मिले हैं? यानी आपसे पूछा जाए जो पाषाण काल के तीनों चरण का साक्ष्य आपको कहाँ से मिला है? बेलन घाटी से मिला है। ठीक है, ये आपके महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और भी प्रश्नों को इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनके लिए आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगी। और अगर इसमें कोई त्रुटि हो तो आप जरूर जानकारी दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि शुरुआत में कोई ना कोई गलती तो होती है। धन्यवाद। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी कलेक्ट करके आपके समक्ष लाया जाए। धन्यवाद।